हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। माय नेम इज़ ज्योति एंड आज हम करेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। वीडियो बहुत छोटे से हो गया, अप्रॉक्स 12.5 मिनट्स की, बिकॉज माय फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। पता नहीं भाई क्या दिक्कत हो रही है इसमें, ये ज़्यादा अलाउ नहीं करता, जिसकी वजह से हम बड़ी वीडियो नहीं बना रहे, पर कोई बात नहीं। 12.5 मिनट की वीडियो होंगी, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, जितना पढ़ा पाएंगे ठीक है। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इसके अंदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी क्या होती है। तो जो एल्गी होती है इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ आती है कि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है या नहीं होता है। क्लोरोफिल क्या होता है, जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर। तो क्लोरोफिल इनके अंदर होता है, किसके अंदर, एल्गी के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये ऑटोट्रोफ होते हैं या हेटेरोट्रोफ होते हैं। ऑटोट्रोफ वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात कर ली जाए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। इनकी जो बॉडी होती है वो थैलॉयड होती है। कैसी होती है, थैलॉयड होती है। उसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते हैं। इनके जो बॉडी होती है वो थैलॉयड होती है और ट्रू रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर ली जाए वैस्कुलर टिश्यू की, कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होते हैं या नहीं होते। वैस्कुलर टिश्यू में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, वाटर का कंडक्शन करता है इन प्लांट के अंदर, प्लांट के और अदर पार्ट्स तक वाटर को पहुंचाने के लिए जाइलम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और फ्लोएम किसे पहुंचाता है, किसका कंडक्शन करता है, फूड का। अब आप कैसे याद रखोगे, याद रखना जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, ज से जल, और फ्लोएम, एफ से फ्लोएम, एफ से फल। फल क्या होता है, फ्रूट, फ्रूट यानी फूड, ठीक है, ऐसे याद रखना। अब ये इनके अंदर नहीं होता है क्योंकि इनके थैलस लाइक बॉडी है, इन्हें वाटर का कंडक्शन दूर दूर तक करना ही नहीं है, तो इनके अंदर ये सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो हमारी एल्गी होती है, दे आर 3 टाइप्स। ग्रीन एल्गी जिसे क्लोरोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी जिसे फियोफाइसी बोलते हैं, रेड एल्गी जिसे रोडोफाइसी बोलते हैं, ठीक है। हमारी जो एल्गी होती है वो किस किस वाटर में मिलती है, कहाँ कहाँ मिलती है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इनके हैबिटाट की बात कर लेते हैं। तो जो हैबिटाट है इनका, फ्रेश वाटर में मेनली मिलती है, कौन, ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी फ्रेश वाटर में मेनली मिलती है, ब्रैकिश वाटर में मिलती है और मरीन में भी मिलती है। और जो हमारी ब्राउन एल्गी होती है ये ब्रैकिश वाटर में मेनली मिलती है, फ्रेश वाटर में सब मिलती है और मरीन वाटर में मिलती है। उसके बाद जो हमारी रेड एल्गी है ये मरीन वाटर में मेनली मिलती है। क्या मिलती है, मरीन वाटर में मेनली। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं पिगमेंट्स की। जो हमारी ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी होते हैं और रेड एल्गी होते हैं, इन तीनों के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए तो होता ही है। उसके बाद आप इसमें लिखेंगे बी, सी और डी। क्लोरोफिल ए और सी ब्राउन एल्गी के अंदर होता है और इसके अंदर ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजेंथिन होता है, जिसकी वजह से इसका ब्राउन कलर होता है, ठीक है। इन पिगमेंट्स की वजह से इसका ब्राउन कलर होता है। रेड एल्गी के अंदर फाइकोएरिथ्रिन होता है और फाइकोसाइनिन होता है। फाइकोएरिथ्रिन आर, आर से रेड याद रखना, आर से क्या याद रखना, रेड, और फाइकोसाइनिन की वजह से इसका ब्लू कलर होता है, ठीक है। अब बात कर ली जाए नेक्स्ट पॉइंट इनके कलर की। कलर देखो, ग्रीन एल्गी का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा, नाम से ही पता लग रहा है ग्रीन का कलर क्या होगा,
ग्रीन एल्गी का ग्रीन होगा। ब्राउन एल्गी का कलर क्या होगा? ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट सॉरी, ये होता है ओलिव ग्रीन टू डिफरेंट शेड ऑफ ब्राउन डिपेंडेंट अपॉन द पिगमेंट्स, कि उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है उसके अकॉर्डिंग ब्राउन एल्गी का कलर होगा। रेड एल्गी का कलर तो रेड ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें तो वो होता है फूड एज अ फूड भी यूज़ की जाती है एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के अंदर किस एल्गी को खाया जाता है? क्लोरेला को। कौन खाता है? स्पेस ट्रैवलर इसे खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। क्लोरेला को कौन खाता है? स्पेस ट्रैवलर खाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन रिच होता है। उसके बाद ब्राउन एल्गी के अंदर लेमिनेरिया और सारगासम को खाया जाता है, और रेड एल्गी के अंदर पोरफायरा और इसकी 70 स्पीशीज़ ऑफ रेड एल्गी खाए जाते हैं। यानी पोरफायरा से अलग रेड एल्गी की 70 स्पीशीज़ को खाया जाता है। बात कर ले किस किस फॉर्म में मिलती है। फॉर्म मतलब यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो जो ग्रीन एल्गी होती है उसके अंदर ये यूनिसेलुलर होते हैं। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी होती है। इसके एग्जाम्पल है क्लोरेला जो नॉन मोटाइल होता है, क्लेमाइडोमोनास जो मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर एल्गी में क्लोरेला आता है, क्लेमाइडोमोनास का आता है। कॉलोनियल जो एल्गी कॉलोनी बना के रहती है, ठीक है, ग्रुप में रहती है, उसके एग्जाम्पल है वोल्वेक्स और यूडोरिना। वोल्वेक्स और यूडोरिना कॉलोनियल फॉर्म में रहती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है फिलामेंटस। फिलामेंटस में आता है यूलोथ्रिक्स जो क्या होता है? मोटाइल होता है, और स्पायरोगारा क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। अब आप इसे कैसे याद रखोगे कि एक स्पायरो है जिसके हमने पंख काट दिए हैं जिसकी वजह से वो बेचारी उड़ नहीं पा रही है। एक स्पैरो है जिसके हमने पंख काट दिए हैं जिसकी वजह से वो बेचारी उड़ नहीं पा रही है। ऐसे याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ब्राउन एल्गी के अंदर ये मल्टी सेलुलर होती है। अगर सिंपल ब्रांच्ड है, फिलामेंटस है, तो इसका एग्जाम्पल होगा एक्टोकार्पस। सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस। वही अगर ये प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड है, मैसिव साइज़ है, और इसका जो साइज़ है वो 100 मीटर है। प्रोफ्यूसली ब्रांच्ड का मतलब है एकदम आपस में उलझी हुई, बहुत भारी है और बहुत लंबी है, 100 मीटर है, तो इसका एग्जाम्पल है कैल्प। इसे जाइंट एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। और जो रेड एल्गी होती है ये मेनली मल्टी सेलुलर होती है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है रेड एल्गी के अंदर। अब आप इस पेज को अच्छे से देख लो, फिर इसके नोट्स बना लेना वीडियो को पॉज करके। 1 मिनट आगे चले, ठीक है। उसके बाद आता है, बात कर लेते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिस्क शेप हो सकता है, प्लेट, स्पाइरल शेप हो सकती है, रिबन, कप लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिस्क शेप हो सकता है, प्लेट हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, कप लाइक हो सकता है, और रेटिकुलेट हो सकता है, ठीक है। और ये ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं। ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में क्लोरोप्लास्ट के शेप की कोई बात नहीं की गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पायरिनॉइड बॉडी की एज अ फूड स्टोरेज। तो पायरिनॉइड बॉडीज़ क्या होती हैं? प्रोटीन बिसाइड स्टार्च की, चारों ओर प्रोटीन है और बीच में स्टार्च है। क्या है? चारों ओर बॉडी है, चारों ओर प्रोटीन है और बीच में स्टार्च है। इसे पायरिनॉइड बॉडी बोलते हैं। किसके अंदर होती है? ग्रीन एल्गी में होती है। क्या ब्राउन एल्गी में होती है? नहीं होती। रेड एल्गी में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? ग्रीन एल्गी के अंदर स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। ब्राउन एल्गी के अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट
लैमिनेरिन एंड मैनिटोल की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो रेड एल्गी होती है इसके अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन की फॉर्म में। जिसका फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है माइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेल वॉल की। तो जो ग्रीन एल्गी होती है उसकी इनर सेल वॉल सेलुलोज की होती है, ब्राउन एल्गी की भी इनर सेल वॉल सेलुलोज की, और रेड एल्गी की भी इनर सेल वॉल सेलुलोज की है। डिफरेंस आता है इनकी आउटर मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो आउटर सेल वॉल के अंदर, तो इनकी जो आउटर सेल वॉल होते हैं वो पैक्टिन की होती है, ब्राउन एल्गी की एल्जिन की होते हैं, और रेड एल्गी की पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। किसकी? पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाया फ्रैगमेंटेशन तीनों में होता है। फ्रैगमेंटेशन क्या होता है कि अपने किसी बॉडी के फ्रैगमेंट से, बॉडी के किसी पार्ट से किसी नए प्लांट या ऑर्गेनिज्म का बन जाना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर सेकंड आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वाया स्पोर, स्पोर की हेल्प से। कौन से स्पोर होती है? ये होते हैं जू स्पोर होते हैं, और ये ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, ब्राउन एल्गी में मिलते हैं, बट रेड एल्गी के अंदर जू स्पोर नहीं मिलते हैं, रेड एल्गी में नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जू स्पोर है, तो जू स्पोर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये जू स्पोर है और ये उसकी आउटर वॉल होती है जिसे जू स्पोरेंजियम बोलते हैं, जिसके अंदर ये जू स्पोर होता है। ये जू स्पोरेंजियम है जिसके अंदर जू स्पोर है। ये ग्रीन एल्गी में होगा और ब्राउन एल्गी में ऑब्वियसली जिसके अंदर जू स्पोर होता है उसी में तो होगा। ठीक है, रेड एल्गी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे नंबर ऑफ फ्लैजिला इन जू स्पोर। जू स्पोर में कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला होते हैं?